तो 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं हमें चलते चलते। अब आगे हम बताते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। चलिए, यहाँ से ये आपको ऊपर रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे चढ़ाई करनी है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे खच्चर आ रहे हैं, इधर ऊपर के लिए चढ़ाई करनी है। चढ़ाई काफ़ी है। यहाँ पे देखिए गाजर, फ्रूट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से ये सब खाते हुए चलिए, पैकेट फूड मत लो। मैं दोबारा बोलूँगी पापा, ये देखो मेरे पापा को मैं चिल्ला रही हूँ, पापा नहीं सुन रहे। अब मेरे को भाग के जाना पड़ेगा अपने पापा के पास। पापा सुनते नहीं है, अपनी धुन में चलते हैं। बचपन से लेके आज तक ऐसा ही हुआ है, पापा के पीछे भागना पड़ता है। पापा थोड़ा रुको, 1 मिनट, थोड़ा सब्र करो, रुक जाओ। वो देखो मम्मी और दिया आ रही हैं। चलिए ये पापा, वो रहे पापा, वो देखो फिर आगे छोड़ दिए। हमारे पापा आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि थोड़ा सा तो ये फ्रूट्स खा के निकलना है, सही रहता है। सॉलिड फूड तो हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे तब। ये देखो पापा यहाँ जा रहे हैं, यहाँ मम्मी जा रही हैं। देखो काफ़ी कुछ अच्छा बना दिया है यहाँ पे, देखिए ऊपर। अब थोड़ी सी थकान होनी चालू हुई है, इतनी देर तक तो कुछ नहीं लग रहा था, पर अब लग रहा है। हाँ, यहाँ से चढ़ाई, ये जाना है, ये जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वो ऊपर जाना है। चलो चढ़ाई, चलिए जाते हैं ऊपर ऊपर ऊपर। सीढ़ियों से जाना है, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों से थकान हो जाती है, सीढ़ियों से थकान हो जाती है, पर जल्दी जल्दी उतरेंगे अपन, ठीक है। हाँ, यहाँ से टाइम होने लगेगा। हाँ, यहाँ से ना जल्दी पहुँच जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भैया की सीढ़ियों से बहुत थक जाएंगे, इसलिए हम लोग ये वाला रास्ता लेते हैं। चलो, तो अब यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ से हम लोग अभी तक 3 किलोमीटर चल चुके हैं, और 3 किलोमीटर आने में हमको 1.5 आवर हो गया। 1.5 घंटा। हाँ, तो 3 किलोमीटर हमको 1.5 आवर हुआ है, 1.5 आवर। और तो बोले तो मतलब हम लोग 10 बजे तक, हाँ तो हम लोग 10 बजे तक अर्धकुंवारी पहुँच गए। 3 किलोमीटर तक हम लोगों ने वॉक किया है अभी, है ना पापा। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हमने इतनी ऊंची चढ़ाई कर चुकी है ऑलरेडी। वाओ, ये भी लगा हुआ है कि कितने क्या रेट लगते हैं। देखिए भवन हिमकोटी का कितना है, पालकी का चार्ज, भवन से सांची छत का कितना है, ये सारा आप देख सकते हो। इतना चल रहे हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई है, वो भी ऐसी पैसा है, खड़ी चढ़ाई बोले तो, बट फिर भी लोगों में जोश की कमी नहीं है। इतने बूढ़े बूढ़े लोग, छोटे छोटे बच्चे सब चल रहे हैं। और मुझे अच्छा ये है कि मैंने अपनी 535 कैलोरीज बर्न कर चुकी हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। 3 किलोमीटर जब आप चलते हैं अर्धकुंवारी तक, उससे पहले थोड़े फ्रूट्स और जूस के शॉप्स आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वहाँ पे खा के निकलिए, वरना क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और इफ़ यू फील लाइक हंग्री और थर्स्टी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू हैव समथिंग। आई बिलीव हम लोग 1 किलोमीटर तक चल लिए, बट अब थोड़ा सा गास्पिंग हो रहा है। आप ऊंचाई देख, इतनी ऊंचाई तक हम लोग आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 9।
हमें अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज जाएंगे और फिर वहाँ से भी हमको 6 किलोमीटर और चलना है। अभी हमने 4 किलोमीटर अराउंड कवर अप किया है, अभी 2 किलोमीटर और बचा है। चलो चलते हैं, बट खाने पीने के लिए कुछ नहीं। और सच में अभी तो बहुत भूख लगने लगी है और बहुत प्यास भी लग रही है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। मम्मी इतना ऊंचाई पे आ गए हम लोग हैं और खूब ठंडक है इधर, खूब ठंडक है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ पे आओ तो भाई कॉटन वॉटन का कुछ पहन के आओ तो कॉटन का सब कंफर्टेबल रहता है। और गर्मियों में तो रात में ही चढ़ाई करो करनी है। देखिए जिन लोगों के भी फ़ोन नहीं चल रहे हैं वो यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो फ़ोन होते थे, हाँ पहले यहीं से ही फ़ोन होते थे। तो आप अब तो पोस्टपेड सिम वगैरह ले सकते हो ना। हाँ, तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो आप यहाँ से अपने किसी को भी कॉल वॉल कर सकते हो। यहाँ से फ्रूट प्लेट ले रहे हैं हम लोग क्योंकि पैकेट फूड नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। और देखिए लोग है ना उतराई कर रहे हैं, उतराई की, हाँ उतराई। प्रभात देखो पिंकूस फैमिली आई है, पिंक पिंक पिंक। हम लोगों ने थीम रखी है, हम सब लोग पिंक पहन के आए हैं, फैमिली पिंक फैमिली। क्यों मम्मी? मम्मी लग रही है पूरी। अभी ये लोग हम लोगों ने थोड़े फोटो सेशन किए तो अब मम्मी देख रही है कैसे फोटोज आए हैं। कश्मीरी लग रही है मम्मी पूरी। हाँ कश्मीरी मम्मी मेरी, क्या बात है, कश्मीर जम्मू में आगे पूरी बेवड़ो जैसे आ रही है। देखो ज्यादा चढ़ गई क्या माता रानी की? माता रानी का नशा चढ़ गया। ये देखो ऐसी डोलती हुई आ रही है, देखो पोज दे रही है। जय माता दी। आ जाओ भगवती माँ, आ जाओ आ जाओ। जय माँ भगवती की जय। आ जाओ मम्मी। ये देखो मेरे एक पापा हैं वो अपने अलग धुन में चल रहे हैं और एक मैं हूँ अपनी अलग धुन में चल रही हूँ। चलो मम्मी को संभालती हुई चल रही है। यहाँ पे रास्ते में पानी पीने के लिए है और वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, तो वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, तो आपको पानी का और वॉशरूम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इधर। अभी देखिए इतनी ऊंची चढ़ाई और करनी है, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चलते ही जा रहे हैं। और रात के अभी 9:30 9:35 हो चुके हैं और थोड़ा सा हालत ख़राब हो रही है पैरों की, अब थकान होने लगी है। अब लग रहा है अर्धकुंवारी पहुँचो, थोड़ा कुछ खाओ, थोड़ा सो फिर आगे बढ़ो। अभी तो देखिए इतना ऊंचा और जाना है, अभी जितना चले हैं तो उससे ज़्यादा चलना है। हे राम, चलो चलते हैं। हाउ इज द जोश? ये मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी का जोश अभी भी आई है। दिया कह रही है बहुत आई है। अर्धकुंवारी पता नहीं कितना दूरी पे है, चलते जा रहे हैं। 10 बज गए हैं रात के। हम लोग 7 बजे से चलना चालू हुए थे, अभी तक अर्धकुंवारी पहुँचे नहीं। अर्धकुंवारी के बाद हमको 6 किलोमीटर और चलना है। मुझे तो लग रहा है सुबह हो जानी है। ये देखिए ऊंचाई देख रहे हैं आप, हम लोग कितनी ऊंचाई, इतना ऊपर आ चुके हैं हम लोग और अभी और चढ़ाई करनी है, इतनी ही चढ़ाई और करनी है। अब शर्ट काउंटर 3 किलोमीटर आगे ये घोड़े वगैरह करने के लिए काउंटर दिया है कि आप यहीं से घोड़े वगैरह कर लो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो। हाँ हाँ आ गई। माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो है अर्धकुंवारी। अभी हमको इतना ऊपर और जाना है बस। गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ भोजनालय है, यहाँ खाना काफ़ी सस्ता मिलता है, पर हाइजीन का मुझको पता नहीं कैसा होगा, इसलिए हम लोग ऊपर जाके ही खाएंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा होगा भवन वाया हीमाकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर और भवन वाया हाथी मत्था मार्ग तो 6.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हाथी मत्था मार्ग है आप इधर की तरफ मुड़िएगा तब जाके आपको अर्धकुंवारी टेम्पल मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से सीधे चले जाते हैं
अगर आप वहाँ से सीधे चले जाएंगे तो आपको ये बैटरी कार बुकिंग के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, और आप चाहो तो पैदल भी भवन के लिए जा सकते हो। लेकिन बैटरी लाइन के लिए भी 3-3 घंटे लोग खड़े हुए हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। और ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही थी श्राइन बोर्ड से। और श्राइन बोर्ड क्या है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं कि बुकिंग वगैरह कैसे क्या करनी है। चलिए, लोग यहाँ पे एक शॉप पे बैठे हैं, छोले और समोसे खा रहे हैं, काफ़ी अच्छे और बहुत टेस्टी है। जो माता जब नवरात्रि होती है, जो छोले बनते हैं ना बिना प्याज लहसुन के, तो ये जो छोले और समोसे हैं, इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं है और इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी। हालांकि आगे जाके डोसे का भी शॉप है, हमने का थोड़ा बहुत देर से वॉक कर रहे हैं। देखिए 10:30 बज गए हैं, इतनी जोर से भूख लगाई थी, तो सोचा अभी इतना खा के फिर आगे जाके डोसा वगैरह खाएंगे। ये हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, तो अगर आपको कुछ मेडिकल इशू होता है तो यहाँ पे वो भी सुविधाएं अवेलेबल है। और अब यहाँ पे हवा खूब ठंडी चल रही है। थोड़ा सा खाना खा लिया तो फीलिंग बेटर नाउ। कैसा है दिया डोसा? बड़ी थकान हो रही है भाई, बहुत थकान हो रही है। अब थकान हो रही है, पैर दर्द हो रहा है। यहाँ हम लोग अर्धकुंवारी आ गए हैं, तो अर्धकुंवारी पे देखिए आप लोग कैसे भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे सो रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो है ये है ब्लैंकेट और कैश काउंटर, तो आपको यहाँ से ब्लैंकेट वगैरह आसानी से किराए पे मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो अपने घर से भी लेके आ सकते हो। और यहाँ पे है ये एक भगवती भवन करके, अगर आपको इधर दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, हाँ ये देखिए ये है भगवती भवन। तो इसके जो बुकिंग थी वो ऑलरेडी फुल थी, मैंने श्राइन बोर्ड पे देखा था। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, अर्धकुंवारी पे आते हैं, तो भगवती भवन को एडवांस में बुकिंग करके रखो, तो आपको अंदर रूम्स मिल जाएंगे। आप आराम करके फिर आप अपनी यात्रा को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 6 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट की है, खा पी के आए, थोड़ा सा बैठ के आए। तो हम लोगों को देखिए बज गए हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, 11 बज गए हैं। और अभी हमें 5.5 किलोमीटर और चलना है भवन तक जाने के लिए, तो हमें सुबह तो आराम से होने वाली है। हाँ, गर्भ गुफा बोलते हैं अर्धकुंवारी पे, उसके लिए। पर आप देखिए लाइन कितनी लगी हुई है, लोग कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, और 20-20 घंटे की वेटिंग है। तो हम लोग गर्भ गुफा का तो प्लान कैंसिल करके अब हम लोग सीधे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और ये जो है ये भवन का रास्ता है, ये नया रास्ता है, तो हम यहाँ से सीधे भवन के लिए निकल जाएंगे। ये है भवन का रास्ता। हाँ चलो। यहाँ खूब ठंड है, 11 बज चुके हैं, वाट लग गई है पैरों की, और हमें 5 किलोमीटर और चलना है। और भाई हालत ख़राब है। मैं तो सोच रही हूँ मम्मी पापा की क्या हालत हो रही होगी, वो तो 60s के हैं, बेचारे पैदल चल रहे हैं। हे राम भाई, मैं रिकमेंड करूँगी हेलीकॉप्टर से आओ, उसके लिए 6 महीने पहले से बुकिंग कर लो, क्योंकि 6 महीने तक एक भी बुकिंग नहीं मिलती है। तो आपका एटलीस्ट भले आप उतर पैदल जाइए, लेकिन आप दर्शन जो है वो हेलीकॉप्टर से आके कर लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। पैदल चलने में आपको दिख रहा होगा, समझ आ ही रहा होगा क्या हालत हो रही है। इतना थक गए, मेरा देखो घड़ी बोल रहा है कि इट्स लुक्स लाइक यू आर वॉकिंग आउट।
मेरी गाड़ी को लग रहा है कि मैं मतलब कहाँ बिल्कुल नहीं चलती थी। आज 7 बजे से 1 2 3 4 4.5 घंटे हो गए चले जा रहे हैं। इतनी हालत ख़राब हो गई है, पैर पूरे स्वेल हो गए हैं। और ये बेचारे मम्मी पापा भी थक गए हैं। नहीं थकी मम्मी नहीं थकी भाई, मानना पड़ेगा। मेरी मम्मी को कह रही मैं नहीं थकी। थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं 4-5 मिनट और फिर निकलेंगे दोबारा से। तो अभी बज रहे हैं 12:45 और हम लोगों को अभी 1.5 किलोमीटर और चलना है। आपको यहाँ से अगर दिख रहा हो रास्ता, इतना ऊंचा और जाना है। मतलब ऐसा लग रहा था अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम लोग 7 बजे से रात के 1 बज गए, चले ही जा रहे हैं, 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 बस चलते जा रहे हैं। थकान हुई थी। हाँ, अर्धकुमारी तक तो पहुंच जाते हैं, के बाद थोड़ा सा खुद को, हाँ ऐसा लगता है अब आ गया, अब तो इतना चलिए अब आ गया। फिर देखते आ रही है तो और दूर है, फिर लगता नहीं अब तो आ ही गया। चलो ठीक है भाई, वैष्णो देवी माता ने ऐसे ही बुलाया है पैदल चल चल के, तो हम पैदल जाएंगे। उनकी ऐसी इच्छा है तो ऐसी ही सही। पर ठंडा बहुत है ऊपर, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, खूब ठंडक है। बस चल रहे हैं तो थोड़ी बॉडी हीट जनरेट कर रही है, अदरवाइज स्वेटर की ज़रूरत पड़े, स्वेटर और कैप की। काफ़ी ठंडा है ऊपर। तो लग रहा था 1 बजे तक दर्शन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे पहुंचने का भी नामो निशान नहीं है अभी तक। क्यों दिया दिया हाउस द जोश, दिया हाउस द जोश, जोश ही नहीं है। दिया को लग रहा है ये मैंने क्या दोष किया था जो ये देखिए मंदिर क्या सुंदर सजा हुआ है। यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो, और इतना ऊपर जो आपको लाइट में दिख रही है, लाइटें जो रोड दिख रही है, वहाँ तक हमें और जाना है। सच में हालत ख़राब हो गई है सच में। ऐसा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है अब रास्ता ख़त्म होगा, हम इतना चलिए हो ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है रास्ता। चलो चलते हैं। 120 हो गया है। मंदिर जितना पास में जाती है उतना दूर हो जाता है, और फिर बीच में दिखना ही बंद हो जाता है। अभी आप जैसे कि देखो कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ी देर पहले मंदिर दिख रहा था। हे भगवान, इल्यूजन लग रहा है यहाँ पे। हे भगवान, या 7 घंटे से कंटिन्यूस चल रहे हैं, और वो भी स्लोप एकदम खड़ा हुआ है। तो चढ़ाई है तो जान जा रही है भाई, बहुत जान जा रही है। हालत हो गई है एकदम गरीबों वाली। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। सी, ये पापा जा रहे हैं आगे, मम्मी और दिया मेरे पीछे हैं। लोग इतना थक गए हैं, यहीं पर ही ज़मीन पे ही सो गए हैं। अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई। 1:30 बज रहा है और आप भक्तों की भीड़ देखो, रात पे 1:30 बज रहा है और मंदिर अब यहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ है। ये है भवन पर लॉकर नंबर 1। अगर आप अपने घर से चाबी लेकर आएंगे तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अंदर आइए, अपने घर का ताला चाबी लेकर आइए और एक ऐसा लॉकर देख लीजिए जिसमें ताला ना लगा हो, और आप अपना ताला लगा के उसमें सामान रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपको अपना मोबाइल फ़ोन, आपका पर्स, सब कुछ, कैमरा सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ता है दर्शन के लिए। हम लोगों के दर्शन हो गए और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15 और आप भीड़ देखो यहाँ पे, कोई नहीं बोलेगा, नो वन विल गोइंग टू से कि ये सुबह के 3 बज रहे हैं। लोग देखिए, ये है वैष्णो देवी का खुमार और पैर तो ख़त्म है, पूरे ख़त्म।
जान ही नहीं बची है। वहाँ एक सागर रतन करके एक होटल है यहाँ पे, उधर थोड़ा बैठेंगे, चाय कॉफ़ी या चाय पियेंगे और वहाँ से फिर हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करने। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो भैरवनाथ उधर बैठते हैं पापा। देख रहे हैं वैष्णो देवी, यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके हैं। इतनी सुंदर वैष्णो देवी सजा हुआ था, अभी नवरात्रे गए इसलिए बहुत सुंदर देखने लायक चीज़, पूरा फ्लावर से डेकोरेशन था और इतनी खुशबू आ रही थी मोगरे के फूलों की, इतना क्लीन। मतलब गणपति भी बनाए थे, वो भी पूरे फूलों के बनाए हुए थे, बहुत अच्छा था। चलो अब मिलते हैं हम आपको बाद में।